तो बेसिकली 11 करण होते हैं, जिसमें से ये इम्पोर्टेंट भी है समझना, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे वो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है बदरा है तो राखी अगले दिन बनेगी, वो भी आपको इसी कॉन्सेप्ट से समझ आ जाएगा। 2 मुहूर्त का है बट आई वांटेड टू टीच। तो ये देखिए 7 इसी ऑर्डर में लिखिएगा जैसे मैं लिख रही हूँ, तो मैं इनको समझाना आसान रहेगा। ब बालक, कौलव, तैतिल भी लिख सकते हैं, गर, गणित और विष्टि। इसी विष्टि को बदरा भी कहा जाता है, जिसको पूरी दुनिया के लिए मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा ज्योतिषियों ने बदनाम करके और इसके कारण फेस्टिवल्स अलग दिन पे मनाते हैं। और फिर जो फिक्स्ड करण है, ये 4 अलग हैं, ये जो फिक्स्ड हैं, शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंस्तुग्न। ठीक है, ये वाले फिक्स्ड है और ये मूवेबल है। जो 29 तिथि होती है यानी चतुर्दशी, है ना, मैंने कहा एक तिथि में 2 करण होंगे, तो यानी कि यहाँ और यहाँ आएंगे। तो चतुर्दशी तिथि के सेकेंड हाफ में, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ चतुर्दशी तिथि में किंस्तुग्न करण आता है। किंस्तुग्न के बाद आएगा चतुष्पद, और यहाँ पे नाग, और ये शकुनी है, सॉरी ये शकुनी करण है। चतुर्दशी का सेकेंड पार्ट में शकुनी करण आता है और यहाँ पे किंस्तुग्न है। इनकी पोजीशन हमेशा सेम है, तो किंस्तुग्न के बाद वापस 1 नंबर का करण आ जाएगा, जैसे जिसको बाव कहते हैं, बालव। ठीक है ना, जो यमन ने ऊपर लिखे थे बाव बालव, यहाँ पे फिर 3 नंबर वाला आ जाएगा। और ये तिथियां हैं, थर्ड तिथि, सेकेंड तिथि, तो ये ऐसे ही प्लेस होते हैं। हर महीने की चतुर्दशी पर आखिरी करण शकुनी ही होता, और अमावस्या पे चतुष्पद और नागकरण ही आते हैं, और प्रतिपदा का पहला किंस्तुग्न ही होता है हर बार। ठीक है, ये डार्क हाफ की ये चतुर्दशी से स्टार्ट हुआ मतलब। ओके, तो ये हमेशा सेम ही रहेगा, ये इसीलिए इनको हमने जहाँ यहाँ पर लिखे ना, हमने कहा ये फिक्स्ड करण है। ये थोड़े से आजकल के ज़माने में मतलब ज्योतिषियों ने इनको बहुत बदनाम कर रखा है कि ये शकुनी अगर ये करण हो, चतुष्पद हो, नाग हो, केस्तुग्न हो, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बता देते हैं, और इनकी पूजा करने के लिए भी मतलब बहुत सारों ने तो बहुत तो यस, तो दे डू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, बट क्या मेरा ऑब्जर्वेशन जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बट लेट्स कम टू दिस, ये विष्टि जो बदरा है, अच्छा इनको भी प्लैनेट्स रूल करते हैं, हर एक करण को भी। तो अगर लिखना चाहे, इनके देवता अलग होते हैं बट प्लैनेटरी रूलर अलग होते हैं। तो विष्टि जो है ना, ये शनि का, इसका रूलर प्लैनेट होता है सैटर्न, इसीलिए शायद सबसे ज्यादा बदनाम करण यही हो गया है। तो बेसिकली विष्टि का एक नियम होता है, देखिए जिस दिन विष्टिकरण आ रहा है ना, अगर तो उस दिन चंद्रमा इन राशियों में है, मून 4, 5, 11, 12 राशि में है, 4 इज कैंसर, 5 इज लियो, 11 इज एक्वेरियस एंड 12 इज स्पाइसिस। ठीक है, तो भद्रा जो विष्टि था, यानी भद्रा जिसको कह रहे हैं, वो अर्थ पे है, यानी पृथ्वी लोक पर है। ठीक है, जबकि वर्सेस मून अगर 1, 2, 3, 8 राशियों में है, एरीज, टॉरस, जेमिनी और स्कॉर्पियो है, तो फिर भद्रा हेल्विन में है। और मून इसके बजाय अगर 6, 7, 9, 10 राशियों में हो, तो भद्रा इज इन पाताल। इसका क्या यूज करना है, देखो अगर तो हमको जैसे बोल रहे हैं कि राखी के दिन राखी नहीं सेपरेट वो सेलिब्रेट करनी है, फलाने दिन फलाना नहीं करनी है क्योंकि उस दिन भद्रा आ रही है, बट आपको सिंपली क्या देखना है, उस दिन का चंद्रमा कौन सी राशि में है। अगर तो वो 4, 5, 11 राशि में है, तभी भद्रा हमको अफेक्ट कर रही है, और तभी हम उसी फेस्टिवल को एक दिन पहले या एक दिन बाद में बेस्ड ऑन द तिथि हम सेलिब्रेट करेंगे, राइट। नहीं तो अगर वो 1, 2, 3, 8 में हो, राखी के दिन हर दिन भद्राकरण आएगा ही आएगा। 15 जैसे ये जो फॉल कर रहा है ना, ये अगर आप इसको आगे बनाते जाएंगे ना, तो आप 15वीं तिथि पे देखेंगे कि विष्टिकरण आएगा ही आएगा, विष्टि यानी भद्राकरण आएगा ही आएगा। दिस इज बाय नेचुरल डिफॉल्ट, उसमें चेंज नहीं होगा, तो ये आएगा ही आएगा। बट हर साल दी राखी में भद्रा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा, भद्रा यानी विष्टिकरण हर दिन पूर्णिमा, हर बार पूर्णिमा पे आता ही आता है। इसमें कोई वो नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है कि उस दिन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पूर्णिमा के दिन विष्टिकरण यानी भद्रा आता ही आता है। हमें वो कब इम्पैक्ट करता है, जब वो भद्रा अर्थ पर हो,
नहीं तो भद्रा जिस लोक में होती है, अगर स्वर्ग लोक में है या पाताल लोक में है तो वहां इम्पैक्ट डालेगी। अर्थ पे जिस जिस समय होगी तभी उससे हमको फर्क पड़ेगा। एंड देन फेस्टिवल को एक दिन पहले या बाद में करना होता है, या उसका कोई एक नैरो डाउन जोन निकालते हैं राखी सेलिब्रेट या कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। बेसिकली ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन जो पूर्णिमा के दिन आते हैं, तो क्या करना है हमको, सिर्फ एक चीज दिमाग में याद रखनी है कि क्या उस दिन चंद्रमा इन 4 राशियों में है, या तो कर्क राशि में, लियो में, या एक्वेरियस या पाइसेस में है। अगर है तो वो हमारे को इम्पैक्ट कर रही है, और अगर नहीं है तो आप तो बिंदास मनाइए उस दिन अपना फेस्टिवल, चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कह रही हो, कुछ भी कर रही हो, और दैट इज नॉट राइट। दे आर प्रोपोगेटिंग रॉन्ग साइंस। तो जैसे ये है ना, इसको आप फॉलो करते जाएंगे ना 3, 4, 5, ऐसे तो आप देखेंगे हर 15वीं तिथि यानी हर पूर्णिमा पे विष्टिकरण यानी भद्रा आता ही आता है। तो उसको हम कैसे खराब बोलेंगे, उसको कैसे बोलेंगे कि ये कोई रेयर योग हुआ है। हर पूर्णिमा पे, हर महीने की पूर्णिमा पे विष्टिकरण आता है। तो द पॉइंट इज, इतनी जो स्पेक्यूलेशंस फैली हुई हैं भद्राओं और इन चीजों को लेके, तो ऐसे सारे फेस्टिवल्स जो पूर्णिमा के दिन आते हैं ना, दे विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। कि लोग कहेंगे आज भद्रा है पूर्णिमा के साथ, अरे पूर्णिमा के दिन विष्टिकरण यानी भद्रा आता ही आता है। बट किस दिन हमको इम्पैक्ट करेगा, वी कैन सी इट। अगर वो इन राशियों में है चंद्रमा, तो माने उसका इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर, नहीं तो होगा ही नहीं। फिर तो हमें सेलिब्रेट कर जाएंगे। ज्योति जी, पाताल में आप ये 12 की जगह 10 लिखना था, 2 जगह 12 आ गए। यहाँ पे 12 आएगा, थैंक यू। पाताल लोक में, ठीक है। तो ये चीज ये थी कि इसमें अपने को ये समझ के चलना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। कोई आपको बोल भी रहा है तो नहीं बात करनी है, उसका लॉजिक मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया है। खुद भी समझिए, आगे आसपास 10 लोगों को और समझाइएगा। और जो माने तो ठीक है, जो नहीं माने ये उनका प्रॉब्लम है, इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। बट एटलीस्ट वी शुड अंडरस्टैंड एंड नॉट डिफेम द शास्त्र, व्हाट्स रिटन इन शास्त्र, एंड पीपल आर मेकिंग देयर ओन रूल्स, अपने रूल बनाकर। और मतलब जॉय ऑफ फेस्टिवल ही चले गए हैं, सब 2-2 दिन मना रहे हैं चीजें, पता नहीं क्या चल रहा है। तो लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, 2-3 भी हो रहे, लोग हंस रहे हैं, क्या है नहीं तो कर सकते। हाँ, इसीलिए जितनी जितनी कम नॉलेज है ना, जितनी सुपरफिशियल नॉलेज है ऊपर ऊपर की, राइट, एंड इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर ओन शास्त्र एंड स्प्रेड ड्यू अवेयरनेस टुवर्ड्स इट। कि जो कोई बोल रहा है गलत, तो आपका फर्ज बनेगा एक बार आप उनको समझाएं। नहीं समझ रहे तो वो आगे उनकी प्रारब्ध है। बट फॉर आर, हमारे धर्म के प्रति, हमारे शास्त्रों के प्रति हमारा ये फर्ज है कि हम सही नॉलेज अगर पता चल रही है कहीं से, तो उसको आगे प्रोपोगेट करें। ये हालांकि मोरफ का कॉन्सेप्ट था, बट मेरे को पढ़ाना था इसलिए मैंने पढ़ा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? इसमें छोटा सा वीडियो क्लिपिंग बना दीजिए मैम, वीडियो बना दो। अरे हम फॉरवर्ड कर देंगे ना, अच्छी चीज है ना ये। तो मुझे हेल्पफुल होएगा ये चीज सही में। अगर आप छोटी क्लिपिंग बना दो ना, तो ये हकीकत में काम का है। मैंने फेस किया है कई बार। मैं वो तो पृथ्वी की भद्रा है तो सोचना है, बाकी नहीं है। लेकिन वो क्या होता है, जो आपने जैसे कहा ना, वो एक तरफ कुछ लोग जमा होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है, समझिए। तो पर भी पंचांग में खुलना लिखा हुआ है, पंचांग में आना लिखा हुआ है। निकाल के पार्ट कर दूंगी ना, शेयर कर दूंगी इसी कार्ड। हाँ तो हम Last का एक part। ना दीदी एज अ प्रूफ बोल के दिखा सकते कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही हो सकता है। हाँ, और प्रूफ करने की जरूरत है कि ये चीजें शास्त्रों में लिखी हैं। जो नहीं समझ रहे, जो आधी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उनको उनको लेट्स नॉट इंटरफेयर विद देयर कर्मा। जो कर रहे हैं गलत वो, बट द पॉइंट इज हमें तो पता होना चाहिए कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस दिन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। बेसिकली हमारे प्लेस में तो दीदी हर फेस्टिवल 2-2, जैसे पोला भी है, होली भी है, ये भी है, सब डबल 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 ही चलता है यहाँ पर। अब पूर्णिमा वाले तो होते हैं ना, होली भी पूर्णिमा पे आती है, इसीलिए उस पे होता है। तो उस हर पता है ना, उनको समझ आ गया है। वही मैं कह रही हूँ, आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है एस्ट्रोलॉजी में, बहुत खतरनाक। क्योंकि आप तो गलत करोगे सो करोगे, आप उसको 100 लोगों को फैलाओगे पीछे। और क्या होता है, ये उदयास्त तिथि लेते हैं ना, जैसे हाँ, उदयास्त तिथि लेते हैं। जैसे आपने कहा कुछ लोग क्या है उसके में, तो वो उसमें भी बहुत बार डबल हो रहा है। एक बेसिक प्रिंसिपल वो कॉन्सेप्ट 48 मिनट्स वाला नहीं ले रहे ना, फिर वो शास्त्र के चक्कर ये है एग्जैक्टली। और इवन जैसे ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, अक्षय तृतीया, मतलब आई शेयर दिस इज मेरा व्यू है। बट हमने जैसे धनतेरस को और इन सब चीजों को, फेस्टिवल्स को गोल्ड से खरीदना, इससे आभूषण खरीदना, ये सारी भी मार्केटिंग ट्रिक्स ही थी स्टार्टिंग में। अब देखिए, जो आखा तीज होती है, अक्षय तृतीया बोलते हैं उसको। अक्षय इज समथिंग दैट कैन नॉट एंड। अक्षय, राइट।
तो मेटल अगर हम खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, तो गोल्ड तो वैसे भी कभी खत्म नहीं होगा, मेटल की कोई एज थोड़ी होती है, राइट? ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक था जो उन्होंने बोला कि इस दिन गोल्ड करो तो कभी खत्म नहीं होगा। एंड हाउ दिस इज हाउ, मतलब अगर उसका वर्ड का मतलब समझो ना, अक्षय समथिंग दैट कैन नॉट फिनिश, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उस दिन एजुकेशन लेनी चाहिए, उस दिन अपने कोई संस्कार जो हमें अपने बच्चे के लिए करने हैं पेंडिंग, बच्चे के कोई भी संस्कार पेंडिंग है वो उस दिन स्टार्ट करनी चाहिए, दैट मैम, इज। तो नहीं, आपकी हमने बात उसको बहुत फिजिकली शादी करा देते हैं कि शादी कभी नहीं टूटेगी, और गोल्ड खरीद लेते हैं, गोल्ड कभी नहीं खत्म होगा। जी बताइए। मैम, ऐसा है, अब ये गोल्ड वाला मत बोलो, दूसरी चीजें बता दो। लेडीज में समझ गया होंगी सब। हेलो, यहाँ कुछ लालच नहीं है को बिल्कुल पास नहीं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा जी, हम छोटी उम्र वालों की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो नहीं खरीदो बोलो, साथ में ये भी ध्यान रखो बोलो आप। हाँ, वो देखो फिर तो गोल्ड खरीदने का कोई वो ही नहीं है, एंड ही नहीं है। यू कैन बाय इट तुरंत खरीदो, जेब में पैसा है तुरंत खरीदो। राइट, बट द पॉइंट इज अगर आप उसकी उस चीज का सिग्निफिकेंस बोल के हम भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं, 10 लोगों को भी बताएं कि आप भी खरीदो, ऐसा नहीं, ये गलत चीज है। हमने हर चीज को हमने मोल्ड करके अपने टेंजिबल फायदा, मटेरियल फायदे के लिए यूज किया है कि मुझे उससे क्या प्राप्त हो रहा है, जबकि सारी चीजें उसके लिए नहीं बनाई गई थी, सारे फेस्टिवल्स। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, एक नहीं कई चीजें हैं।